तृप्त तद्देयम वस्त्रादिकम शुभम अपमृत्यु हरे मंदिर रुद्रादिश्रम ये बोध वर्णन किया गया। तिल होमेन दानेन तिलानेन च भोजयेत इत्थम यजच्च विबुदान आरोग्यादि फलम लभेत। यह भी श्लोक बड़ा बढ़िया है। कहा गया तिल का हवन, तिल का दान ब्राह्मणों को भोजन कराने से, तर्पण करने से, देवताओं को प्रसन्न रखने से देवता अपने धाम में कम, उनके भक्तों के घरों में ज़्यादा रहते हैं। ऐसा जीवन जिया जाए जिसमें जीने में भी सुकून लगे, आनंद आवे। गृहस्थ को चाहिए कि वह अपने कल्याण के लिए अशुभ कर्म कभी भी न करे, गलत काम कभी भी न करे। ऐसा वर्णन किया गया है। शोभा दाह अशुभांते च जन्मरक्षेषु ग्रही ग्रही आरोग्याद समदर्श महात्मा दीन ग्रहण यजेत। इस श्लोक का अर्थ अपने कल्याण के लिए उसको कभी अशुभ काम नहीं करना चाहिए। अशुभ कर्म करने से जीवन का विनाश हो जाता है, बीमारियां आकर के घर बना लेती हैं। तो वर्णन किया गया है कि जो अपना कल्याण चाहते हैं उन लोगों को ये 5 यज्ञ नित्य करने चाहिए। 5 यज्ञ रोजाना, हवन में आहुति डालें, ग्रंथों का स्वाध्याय करें, दरवाजे पर आए हुए अतिथि को भोजन दें, वृद्धों की सेवा करें, बूढ़ों की सेवा करें। मेरी बहनों, जो आप वृद्धों की जो सेवा करते हैं ना, इसका पुण्य आपके बच्चों को मिल जाता है। आपके बच्चे समृद्धि को प्राप्त होते हैं। इसलिए अपने सास ससुर से कभी कट करके दूर मन जाइए। आपका पति पैसा कमाने के लिए दूर भी गया है, आप भी दूर हैं, या तो साल में एक आध बार आप उनके पास जाते रहिए, उनको अपने पास बुलाते रहिए। ये मनुष्य नहीं है, मृत्यु लोक में भगवान है। ये अनुभव करके देखिएगा। अब बूढ़ों ने अब ताली बजाई है, तब से वृद्धों ने, ये भगवान है, इनकी सेवा करना परम धर्म है। रामायण में एक बड़ी सुंदर चौपाई है, प्रभु श्री राम जी ने गाई है, जानकी को बताई है। जब सीता माँ हट कर रही थी वन में जाने के लिए, उस समय की चौपाई है। भगवान कहते हैं कि एहि ते अधिक धर्म नहीं दूजा, एहि ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर साथ ससुर पद पूजा। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर साथ ससुर पद पूजा। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर साथ ससुर पद पूजा। एहि ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर साथ ससुर पद पूजा। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर साथ ससुर पद पूजा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए, इस सत्कर्म करने की महिमा का वर्णन किया गया है। देशादीन क्रमशो ब्रूहि सुत सर्वार्थ वित्तमम् ततो देवालयम विद्या तीर्थ तीरम ततो दशः। घर पर आप हवन पूजा पाठ जो कुछ करते हैं 1 गुना होता है, उसे 10 गुणम बिल्व तुलस्यास्त मूलकम। तुलसी, पीपल और बेल वृक्ष के नीचे बैठ करके आप हवन यज्ञ करते हैं तो उसका और ज़्यादा फल होता है। गौशाला में बैठ करके करते हैं तो उसका और ज़्यादा फल होता है। जल तीरम ततो दशः,
जल के किनारे बैठ कर के करते हैं तो और ज़्यादा उसका 10 गुना ज़्यादा फल होता है। ततो देवालयम, देव मंदिर में बैठ कर के जब तब करते हैं तो उसका ततो 10 गुणम, और 10 गुना ज़्यादा होता है। नदियों के किनारे आप बैठ कर के जब तब पूजा पाठ करते हो तो उसका और 10 गुना ज़्यादा होता है। कभी आप तीर्थ में जाते हैं तो माला झोली संग लेके जाएगा, और नदियों के किनारे बैठ के जो आप जब करते हैं तो उसका और 10 गुना ज़्यादा होता है। नदियों में भी जो 7 नदियाँ जो बहुत ज़्यादा विशेष हैं, उनके किनारे बैठ के जब करते हो तो उसका और 10 गुना ज़्यादा होता है। कौन कौन सी हैं? सप्त गंगा नदी तीरम तस्या 10 गुणम भवेत, गंगा गोदावरी चैव कावेरी ताम्रपर्णिका सिंधुष सरयू रेवा सप्त गंगा प्रकीर्तिता ततो तीरम 10 च पर्वताग्रे ततो 10। नदी के किनारे, इन नदियों के जो 7 नदी हैं जिन्हें सप्त गंगा कहते हैं, यहाँ धर्म कर्म सदकर्म पूजा पाठ जो भी कुछ करते हैं तो और 10 गुना ज़्यादा है। पहाड़ पर्वत पर ऊपर बैठ के करते हैं तो उसका और 10 गुना ज़्यादा फल प्राप्त होता है। सर्वस्याधिकम गेहम यत्र वा रोचते मन कृते पूर्ण फलम गेहम यज्ञ दानाधिकम तथा। सतयुग में किए गए सत्कर्म का पूरा फल मिलता था। आप सुन नहीं रहे हैं तो फिर मैं आरती कराई देता हूँ। सतयुग में जो भी कुछ धर्म सत्कर्म किया जाता था तो उसका पूरा 100% का 100% ही मिलता था, कटौती नहीं होती थी। फिर लिखा है त्रेता युगे त्रपादम, त्रेता में जब त्रेता आया तो आपने जो भी कुछ किया 1 रुपये का आपने पुण्य किया तो 75 पैसे का मिलता था। 3 गुना, 1 गुना समाप्त होता था। और फिर द्वापुरे अर्ध सदा स्मृतम, द्वापुर में जो भी धर्म सदकर्म पुण्य किया जाता था उसका 50% मिलता था। 50% जो भी किया उसका आधा मिलता था। कलऊ पादम तो विज्ञम तत्पादो तो अर्ध के, कलयुग में जो भी कुछ किया जाता है तो उसका 1/4 मिलता है। 1/4 कलयुग में 1/4 मिलता है। अब जो कहने लायक बात है वो सुन लो। कलयुग में 1/4 मिलता है। जो सतयुग में पूरा मिलता था, त्रेता में 1/3 मिलता है, द्वापर में आधा मिलता था किए गए सत्कर्म का, और कलयुग में 1/4 मिलता है। फिर एक नीचे श्लोक लिखा है वो बड़ा अद्भुत है। उसमें लिखा है शुद्ध्यात्मना शुद्ध दिनम पुण्यम समफलम विदु तस्माद 10 गुणम गेहम रवि शंकरमणे बुधा विष्णुवे तद 10 गुणमयने तद समृतम। इसमें वर्णन है कि जिसके मन में छल नहीं है, कपट नहीं है, जो किसी से ईर्षा नहीं करते, जो बड़ों का आदर करते हैं, मान करते हैं, देवी देवताओं का बहुत ज़्यादा हृदय में उनके लिए स्थान देते हैं, इस भरे कलयुग में भी वो जो भी कोई दान पुण्य करते हैं उनको पूरा ही मिलता है, उसमें कोई कटौती नहीं। ये बड़े आनंद की बात लिखी है। लड़ाई झगड़ा करते नहीं है, ईर्षा करते नहीं है, द्वेष करते नहीं है, जिनका मन शुद्ध है। ऐसे लोग जो भी कोई सत्कर्म करते हैं भैया, उन्हें पूरा का पूरा फल मिलता है। 3 काम रोज करने को कहा, स्नान दान जपाश्चर्यता। एक तो स्नान रोज करो, कुछ 2 रोज 1 रोटी गैया कोई देते रहो, कुछ न कुछ दान, और तीसरी बात है जप। जैसे आप साड़ियाँ संभाल के रखते हैं वैसे ही अपनी जपने वाली माला झोली भी संभाल के रखिए। सबके घर में माला झोली, आसन, पंचपात्र, सुपारी, जनेऊ, कपूर, पूजा की सामग्री सबके घर में होनी चाहिए। रामायण भागवत गीता सबके घर में हो। हर ईसाई के घर में बाइबल मिलती है, मुसलमान के घर में कुरान मिलती है, सिख भाई के घर में जाके गुरु ग्रंथ साहिब मिलता है। आपके घर में रामायण महाभारत भागवत क्यों नहीं मिलती, गीता क्यों नहीं मिलती? मिलनी चाहिए। सबके घर में, एक भी घर ऐसा ना हो जिसके घर में श्रीमद् भगवत गीता ना हो। गीता जी में सब समाया हुआ है, हिंदू ग्रंथ जितने सब गीता में समाये। गीता जी को महाविद्याओं में लिया गया, उपनिषदों में श्रीमद् भगवत गीता को लिया गया। बहुत बड़ा अद्भुत ब्रह्म ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता, सबके घर में होना चाहिए। रामायण सबके घर हो, रामचरितमानस सब पढ़ा करें। जीवन का समाधान, थ्योरी, सिद्धांत है रामायण, ऐसे पढ़िए।